दोस्तों, आज की वीडियो में हम परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी भादो महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी से ही भगवान विष्णु शयन अवस्था में चले जाते हैं और भादो महीने के परिवर्तनी एकादशी को अपना करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार यानी कि वामन अवतार की पूजा उपासना की जाती है, इसलिए इस एकादशी को वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम परिवर्तनी एकादशी की कथा को सुन लेते हैं। दोस्तों, एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछे कि हे माधव, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी का क्या महत्व होता है? इस एकादशी को किस विधि से किया जाता है तथा इस एकादशी को करने से कौन सा पुण्य फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके विस्तार पूर्वक बताइए हे माधव। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि राजन, भादो महीने की एकादशी को परशु या फिर परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु सोते हुए ही दाएं से बाएं करवट बदलते हैं। हे राजन, अब मैं एक कथा के माध्यम से तुम्हें समझाता हूँ। त्रेता युग में दैत्य कुल में जन्मा मेरा एक परम भक्त था, जिसका नाम था राजा बलि। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर बहुत ही दान, पुण्य, यज्ञ, हवन, धार्मिक कार्यों को करता था। वो इतना दान पुण्य किया कि देवताओं के राजा इंद्र को भी परास्त करके इंद्रलोक का सिंहासन पर विराजमान होना चाहता था। इससे भयभीत होकर देवराज इंद्र और बाकी के देवतागण भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के आग्रह पर उन्होंने अपना रूप बनाया, जो कि वामन अवतार के नाम से जाना जाता है। और भगवान विष्णु ने वामन अवतार के लिए राजा बलि के महल में एक याचक के रूप में पहुँचे और यज्ञ की पूर्णाहुति होने से पहले राजा बलि ने सभी संत महात्मा, ऋषि, मुनि को दान दक्षिणा से संतुष्ट कर चुके थे। परंतु वामन अवतार में विष्णु जी पहुँचे तो राजा बलि पूछे कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, कृपया आदेश करें। वामन अवतार में विष्णु जी बोले कि मुझे सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए। राजा बलि बोले, भगवान, आप इसके अलावा और भी चीज़ें मांग सकते हैं। तब विष्णु जी बोले कि नहीं, सिर्फ 3 पग भूमि ही दे दो। तब राजा बिना कुछ सोचे विचारे 3 पग भूमि दे दी। तो विष्णु जी ने अपना कद इतना बढ़ाया कि पहले ही पग में सारी धरती और पाताल नाप लिए, दूसरी पग में समस्त आकाश और तीसरा पग धरने के लिए जगह ही नहीं बचा था। विष्णु जी बोले कि अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। राजा बलि की इतनी विनम्रता को देखकर भगवान विष्णु जी सदा राजा बलि के साथ रहने का वचन दिया। अब क्योंकि वो दिन एकादशी का था, इसलिए विष्णु जी का वामन रूप का एक विग्रह की स्थापना राजा बलि के महल में हुई और दूसरी उनकी प्रतिमा को क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर शयन मुद्रा में होती है और शयन करती हुई करवट बदलते हैं भगवान विष्णु, और इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस घटना के बाद राजा बलि पाताल लोक में चले गए। इस व्रत को करने से मनुष्य अपने जीवन में जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस एकादशी का व्रत हमें ज़रूर रखना चाहिए। अगर किसी कारणवश व्रत नहीं रख सकते हैं तो भगवान विष्णु की पूजा विधान से करने के बाद कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। कथा को सुनने से भी पापों से मुक्ति हमें मिलती है। तो दोस्तों, इस कथा से हम मनुष्यों को यही सीख मिलती है कि दान
करने के बाद अभिमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान पूर्वक किया गया दान समस्त दान पुण्य को नाश करने वाला होता है। तो दोस्तों, ये थी परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।